एक सरदारी एक सरदारी एक सरदारी एक सरदारी पीएसओ पंप के लोग एक साइड से सामने देखो फुटपाथ बंद सामने और सामने जो रोड डिफेंस की तरफ जा रहा है। देखिए जी, पीपल्स पार्टी पे तो हमेशा आपकी मेहरबानी, आप इतनी प्रेस आई है जरदारी साहब के बारे में आपने सवाल किया है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी उनका प्रोग्राम रहा है वो मसलहतन रहा है और सब लोगों को साथ लेकर चलने का रहा है। अब उन पे एक जो एलिगेशन आया है जरदारी साहब पर कि उन्होंने दरिया बेच दिए हैं, वो भी उन्हें बड़ा दुख हुआ है। हालांकि उन्होंने असेंबली में बात की थी, खुलकर बात की है कि भाई इस मामले में हम नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की कि भाई हम पे ये इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि उस पर जो है वो दरिया बने और कराची या सिंध जो है वो बंजर हो और डिज़र्ट हो। पानी तो पहले है ही नहीं और पानी सिर्फ़ और सिर्फ दरिया सिंध पर है, और दरिया सिंध में से अगर आप 6 नहरें निकालेंगे या 2 भी निकालेंगे तो इतना पानी आप जाकर देखिए तो सही कि पानी तो सिरे से ही नहीं है। तो अब वो कैसे हो सकता है कि जहाँ से हम जीतते हैं, जो गवर्नमेंट हमारी है, और हम पानी उनको दे देंगे और पंजाब वाले जो है पानी हमसे ले लेंगे और फिर हम जो है यहाँ से क्या करेंगे? कोई वोट देगा? आप खुद सोचिए ना। तो ये एक बहुत अजीब हम पे एक एलिगेशन लगा है। तो ये ज़रूर हुआ है कि कौम परस्त सबसे पहले आके खड़े हुए कि ये पानी का मसला जो है वो बड़ा इशू है। पीपल्स पार्टी ज़रा थोड़ी सी शायद लेट हुई है, उसकी वजह ये है कि उनको हमें पहले ही इस पे जो है वो स्टैंड लेना चाहिए था, तो वो लिया है और भरपूर लिया है। और अब असेंबली से भी जो है वो एक करारदाद पास हुई, आपने खुद ने देखा है। और ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ दरिया जो है हमारे दरिया से पानी लेकर और जो है वो पंजाब में उसको जो है इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ तो इससे फिर कराची भी फारिग है, हैदराबाद भी फारिग है। आप देखते हैं कि आप हैदराबाद से इस तरफ आएँ तो पानी आपको कतरा नज़र नहीं आएगा। तो मुझे बताइए कि हम यहाँ पानी को तरसते हैं सारे लोग, कराची में भी, तो इंटीरियर में भी पानी नहीं है। तो इसलिए जो है वो जरदारी साहब को इसका भी बड़ा शौक़ है। और ये अभी जो जलसा बुलाया है, मैं तो स्पेशली जो है वो उन मेहरबानी है कि दोस्तों ने मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने उस पर जो है वो ये काम शुरू किया। और जरदारी साहब के लिए ज़ाहिर है मैंने बकरे भी मंगवाए और उसका पे जो है हमने वो कोशिश की है कि उनके बारे में उनका सदका दिया जाए। जरदारी साहब का रात जो है अनाउंस हुआ कि उन पे ये एक बड़ा कहते हैं कि अभी आइसोलेशन में है, लेकिन कोरोना का इन्होंने अभी डायग्नोज किया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो कल भी उन्होंने बड़ी वॉक किया है, आज भी वॉक की है। तो अभी वो इस वक्त थोड़ा सा परेशान हाल ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हम तो बल्कि हमारी पार्टी तो ये कह रही है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। उसके बाद ज़ाहिर है वो ये तो फिर कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि बलूचिस्तान अब जिस पोजीशन में है, और ये भी नहीं चाहेंगे कि सिंध भी इस पोजीशन में आए। तो सिंध तो जो है इतना बड़ा ज़ाहिर सूबा रहा है, सिंध का पानी सिंध से ही तो हिंद निकला है। आप जाके हिस्ट्री तो खोलिए, सिंध से हिंद निकला है। तो सिंध का सिंधु दरिया जो है वहाँ से आ रहा है, उसको हम कैसे बांटने देंगे? ये तो मरने जीने का मकाम हो गया है। सिंध में सारे लोग जो सारी कौमें रहती हैं, तो हम सब मिलकर, हम सिंध दोस्त इत्तेहाद के हवाले से सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कौम परस्त भी हमारे साथ मिले, हम पीपल्स पार्टी सब जो है वो खड़ी हो गई है। आपने देखा कि हर शहर में जो है वो लोगों ने एहतजाज किया है, और आपने ये भी देखा कि कल बशल बरदार जो है तालकों में भी लोगों ने निकल कर खड़े हो गए हैं। ये मरने बराने का मकाम है, हम बाकायदगी से काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आप घबराएं नहीं। पीपल्स पार्टी जब तक है तो इंशाअल्लाह ताला ये ना नहरें निकलेंगी, ना नहरें बहेंगी, और ना हम बहने देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब इकट्ठे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जरदारी साहब का, जरदारी साहब बीमार ज़रूर हुए हैं या उन पे कोई ऐसा असर उन पे आया है, लिया है, लेकिन क्योंकि हसास बंदे हैं, इतना बड़ा एलिगेशन लेकर वो नहीं मरना चाहेंगे। और उनकी कोशिश है कि हम सब मिलकर उनके लिए खड़े हों, दुआएं करें। आज हमने बकरे भी मंगवाए हैं और कुरान ख़्वानी भी हो रही है, और हमने खैरात भी रखी है,
और हमने आज जो है हम सब ने दोस्तों ने, ये पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं, हम सब ने आज जाना था, लेकिन हम बाद में जाएंगे। अभी क़यादत भी आ रही है कुछ, तो इंशाल्लाह उनसे भी आपकी मुलाकात होगी और खाना भी होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों इश्यूज़ पर हमारे लिए बहुत एक मुश्किल इशू है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त सबसे मुश्किल वक्त में हैं। आप सब से भी मेरी इल्तिजा है कि आप सब जितने भी आपके तवस्सुत से जो पाकिस्तानी कौम है वो, उनको मेरी कोशिश है कि वो जो है उनके लिए सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए। तो हम जो है वो कोशिश हमारी ये है कि हम सिंधु दरिया पे भी बात करेंगे और लगे हुए हैं सब मिलकर। और जरदारी साहब हमारे लिए बहुत बड़ी इस वक्त जो है सदारत उनके पास है, तो हम इंशाल्लाह सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ये ना होने दें और इंशाल्लाह नहीं होगा। नकी साहब आप भी अगर बात करना चाहें प्लीज़। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जनरल साहब ने बताया है कि हमारी भी कोशिश है कि इसको रोका जाए और इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। और कल मेरी तमाम लोगों से, अपने दियालों से, अपने अहदेदारों से रिक्वेस्ट है कि भुट्टो साहब की बरसी में आज रात निकलना शुरू होंगे। कल उनकी बरसी है तो वहाँ सब शामिल हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जिस तरह हमेशा से हमारे ज़फ़र जनरेल साहब बाजी ले जाते हैं, चाहे कोई दीनी त्यौहार हो या तंजीम का कोई मामला हो, आज जैसे ही आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बीमारी का इल्म हमारे कारकुनों तक पहुँचा, तो आज भी मैं ज़फ़र जनरेल साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बाजी जीत ली दोबारा से, और उन्होंने आज अपने घर पर आसिफ अली जरदारी साहब सदर प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जो है उनकी सेहतयाबी के लिए, उनकी दराज़ उम्र के लिए उन्होंने आज ये इतना खूबसूरत एक प्रोग्राम का एहतमाम अपने घर पर किया है, जहाँ पर हम उनके लिए दुआएं भी करेंगे, सदक़ात भी देंगे और इंशाल्लाह उनके लिए दुआएं करेंगे ताकि वो हमेशा उनकी उम्र दराजी हो और वो इसी तरह पाकिस्तान और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की, इस कौम की खिदमत अपनी वो जारी रखें। ज़फ़र साहब जो है ना हमारे बुज़ुर्गों में से हैं और तमाम बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार मंजब सियासतदानों में से हैं और ज़रदारी साहब के पुराने साथियों में से हैं। तो जैसे उनको पता चला कि ज़रदारी साहब की तबीयत ख़राब है, तो ये सिलसिला उन्होंने रखा है। इसमें हम लोग भी आपके सामने शरीक हैं। हम पूरी कौम से अपील करते हैं, आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से, कि जो है ना, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें कवर कर रहे हैं। ये दुआ करें आप सबके सबके जल्द से जल्द ज़रदारी साहब सेहतमंद हो जाएं, और हम सबकी यही दुआ है इंशाल्लाह। क्योंकि कल ये आपको पता है दरियाओं पर जो सिंधु दरिया पे जो चल रहा है डाके वाला सिलसिला, इसके लिए भी कल भी हम लोग रैलियों में थे और इसको भी हम जारी रखेंगे जब तक हमारी क़यादत मुतमईन नहीं होती। लेकिन फिर एक दफ़ा आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़रदारी साहब की सेहत के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर हमारे बीच में हों। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्म वल हुज़्न व अन अहलि सुन्नह। मौला करीम रऊफ़ुर रहीम, ये जो मुख्तसर सी बज़म सजाई गई है, इससे अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमा। मौला जो इसमें कार खैर हुए, इससे अपनी पाक बारगाह में मकबूल फरमा। इसका सवाब अपने करम के शाया निशान अता फरमा। इलाहुल आलमीन हर किस्म की गलती कोताही को अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। इसका सवाब हमारे अमल नाकिस के मुताबिक नहीं, अपने करम के शाया निशान अता फरमा। इसका सवाब महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से आपके तमाम मुहिब्बीन महबूबीन, तमाम सालिहीन मुक़र्रबीन, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, तमाम सालिहीन मुक़र्रबीन को, औलिया उज़्ज़ाम को दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। जमी मुमिनीन मुमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जितने हम यहाँ मौजूद हैं, हम में से जिनके आइज़ा अक़रबा इंतकाल करके, सब की अरवाह को सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। हमें अपनी जानिब से इस पर बेहतरीन जज़ा अता फ़रमा। जिस मकसद के लिए ये बज़म सजाई गई है मौला, उसमें कामयाबी अता फ़रमा। हमारे सदर साहब को, ज़रदारी साहब को शिफा अता फ़रमा। मौला उनके तमाम अमराज को दूर फ़रमा। परवरदिगार ये जो सिंध में पानी के मसाइल हैं उसे ख़त्म फ़रमा। परवरदिगार अहले हक़ को गलबा अता फ़रमा। परवरदिगार मालिक मौला तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमारे भुट्टो साहब की बरसी है, जो उन्होंने कार खैर किए, परवरदिगार तू उन्हें उसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमा। परवरदिगार जितने हाथ उठे हुए हैं, जिसके दिल में जो जायज़ मुरादें हैं, सबकी दिली आरज़ुओं को, नेक मुरादों को पूरा फ़रमा। मौला हमें अपनी दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फ़रमा। नेक काम करने की तौफ़ीक़ व शहादत नसीब फ़रमा। मुल्क व मिल्लत की तरक्की की हमें तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। मौला करीम हमारी तमाम जायज़ मुरादों को, नेक इल्तिजाओं को पूरा फ़रमा। आमीन आमीन आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।